महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरा आपसे एक ही प्रश्न है महाराज। वो प्राणी, अरे पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस, म्रियमाण कहते हैं मरण धर्मा को। जो मरण धर्मा पुरुष है, मरने वाला, जिसके सामने मृत्यु खड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को क्या करे? अरे कौन सा जप तप साधना योग, कौन सा अनुष्ठान, कौन सी परिक्रमा, कौन सा तीर्थयाटन, किसका दर्शन, कौन से देवता की आराधना, आखिर वो करे क्या जिससे उसे सदगति प्राप्त होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? मेरा तो आपसे एक प्रश्न है महाराज। हे गुरुदेव, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृपि प्रभो, अरे अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। महाराज कर्तव्य क्या है उसका, भजन क्या करे? अरे कौन सा कर्तव्य पूजा पाठ जिससे उसे मोक्ष मिल जाए? मैं तो बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं है मेरा। श्री सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। अरे बरीयानास्ते प्रश्न कृतो लोक हित नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। अरे श्रोतव्यादि निराजन नृणाम संति सहस्रशः। अरे राजा, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, यही तो सारे समाज का प्रश्न है। बरीयानास्ते प्रश्न तब प्रश्न बरीयान श्रेष्ठान, तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है। यही तो सारे समाज का प्रश्न है कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कौन सा कर्म, कौन सा धर्म, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा पूजा करूं। लेकिन हे राजन, निद्रया ह्यक्ते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सारे संसार के लोग कुटुंब का भरण पोषण करना है, इसके अलावा दुनिया में और भी कोई कर्तव्य है, इसके लिए कभी भी सोचते भी नहीं। प्रातः काल उठा, दातून किया, चाय पिया, नाश्ता किया, काम में चला गया, फिर नहाया, फिर भोजन किया, इसके बाद फिर काम में गया, फिर आया, फिर खाया, फिर सोया, फिर खाया, फिर को सोया, फिर खाया, फिर सोया, बस इतने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। पुत्र पैदा करना, पुत्रों का लालन पालन करना, पुत्रों के लिए गृहस्थी बनाना, पुत्रों के लिए संग्रह करना, केवल इतने में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कल्पना करो, अगर इतना ही हमारा जीवन है तो हमारे में और सुअर में भेद क्या है? हमारे में कुत्ते में भेद क्या है? हमारे में पक्षी में भेद क्या है? हमारे में एक चींटी में भेद क्या है? कल्पना करो, अपने आप से पूछो कि हम मानव तन पाने के बाद, अरे जिस मानव तन को बड़े बड़े देवता भी याचना करते हैं, हमेशा भगवान से निवेदन करते हैं कि एक बार मुझे मानव तन मिल जाए, वो मानव तन हमें मिला और उसको हम किसमें गुजार रहे हैं? खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों के लिए संग्रह करना, बस इतना ही हमारा जीवन हो गया है। इसी को हमने सर्वश्रेष्ठ धर्म मान लिया है। अरे यही काम तो सुअर भी करते हैं, यही काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, यही काम तो पशु पक्षी चींटियां भी करते हैं। अरे वही भी खाते हैं, वही भी सोते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बच्चों में उनका प्रेम होता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वही भी संग्रह करते हैं। अरे पक्षियों को देखा होगा, घोंसला बनाते हैं, पक्षी जो है अपने पुत्रों का पालन करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो आखिर मानव तन में हमारा फायदा क्या हुआ? अरे जिस भोग के लिए तुम अपने जीवन को खपाते हो, ये सारे समस्त सांसारिक भोग तो कुकर सुकर को भी प्राप्त होते हैं, विष्टा भोजी कुकर सुकर भी भोगते हैं। जो प्राणी अपने जीवन को संसार में खपा देता है, उससे बड़ा दुर्भागी कोई होता ही नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
मानव तन 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में यह मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। अरे इस मानव तन के पहले तो हम न जाने कितने बार सुअर बन चुके होंगे, न जाने कितने बार छिपकली गिरगिट, न जाने कितने बार बिल्ली चूहा बन चुके होंगे। हमने कितनी योनियां भोगी और हमने इन योनियों में सारे सुख भोगे हैं। अरे खाने का सुख, पीने का सुख, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, नाती पोतों का सुख, मकान का सुख, इसके बाद भी आज तक हम तृप्त नहीं हुए, तो क्या मानव तन में तृप्त हो जाएंगे? संसार में मानव तन पाने के बाद में सांसारिक भोगों को भोगने वाला प्राणी इस दुनिया में सबसे बड़ा पतित और सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में रहने वाले ऐसे दुर्भागी हैं कि पश्यन्नपि न पश्यति। अरे आंखों में रोज देखते हैं कि बस आ रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ, चला गया, हाँ चला गया। ऐसा कैसे हो गया? अरे अरे अभी अभी तो आ रहा था, अभी तो ट्रेन से उतरा था, दिल्ली से आ रहा था, और ट्रेन से स्टेशन में मेरी बात हुई, घर तो थोड़ा ही दूर है, चला गया। बोला हाँ चला गया। अरे एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी चीज है। अरे घर में बैठा हुआ था, सो रहा था, और सोने के बाद में उठा ही नहीं, अचानक अटैक आया और चला गया। हाँ चला गया। क्या इतना ही जीवन है? अरे वह तो सो रहा था, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी जन्म हुआ है, और अभी 5 मिनट के अंदर चला गया। हाँ चला। अरे अभी तो आया था, नहीं चला गया। कितने दिन के लिए अपने आप को सोचते हो कितने दिन जीवित रहोगे? कितने दिन के लिए अहंकार को लेकर के बैठे हुए हो कि मेरा जीवन इतने दिन का है, इसके लिए मार पिटाई करना है, इसके लिए संग्रह करना है, इसके लिए मकान बनाना है, इसके लिए प्लाट बनाना है, इसके लिए जीवन को सजाना है, इसके लिए यहाँ पे मकान बनाऊंगा। अरे कितने दिन का जीवन है? अपने आप से पूछो कि इस दुनिया में कौन आया है और कितने दिन रहा है? अरे आया है जो जहां एक दिन कूच करेगा, जीने का अंजाम है वो मरेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ सिंहासन गया, कोई बंधे जात जंजीर। इस दुनिया में किसी के एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। किसके लिए तड़प रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए संग्रह कर रहे हो, किसके लिए बुराइयां ले रहे हो और किसके लिए निंदा कर रहे हो? अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो और किसके लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? क्या खाने पीने सोने के लिए? अरे जिस मकान को बना करके तुम रहते हो, निवेदन करो, बंदर कौन सा मकान बनाते हैं लेकिन उनका भी जीवन चला जाता है। अरे द्वंद्व करने की बात है। भौगिक सामग्रियों के लिए, सांसारिक भोगों से आज तक इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, तो अब कब तृप्त होंगी? खीर हमें बहुत अच्छी लगती है, पकौड़े बहुत अच्छी लगते हैं, मुगौड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कितनी देर तक? जब तक खाते हो। अरे खाने के बाद में वो 5 मिनट का सुख वहीं पे लुप्त हो जाता है। अरे 2-4 घंटे के बाद में फिर उसको खाने की इच्छा होती है। तो कभी आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अरे ये इंद्रियां इतनी विषैली इंद्रियां हैं कि निवेदन करो हमेशा अतृप्त बनी रहती है। अरे इनकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, इनकी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं, ये इंद्रियां मर जाती हैं अंदर से। इसके बाद भी कामनाओं का अंत नहीं होता। कामनाएं तो नित्य प्रति जागृत होती हैं, कामनाएं तो नित्य प्रति बढ़ती ही रहती हैं। अरे एक मिले तो 10 की इच्छा, 10 मिल जाए तो 100 हो अच्छा। इसलिए किसके लिए तड़प रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो, किसके लिए लड़ाइयां कर रहे हो? पूछो अपने आप से कि आप कौन हो। अगर प्रेम करना है तो संसार से नहीं, प्रेम करना है तो गोविंद से करो, अरे ठाकुर से करो। अरे जिससे प्रेम कर रहे हो निवेदन करो, इस संसार में सांसारिक कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रेम की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम तो कोई योगी करता है, प्रेम तो कोई त्यागी करता है। अरे सांसारिक व्यक्ति, भोगी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। अरे प्रेम की परिभाषा होती है तत् सुखी सुखित्वम, तत् दुखी दुखित्वम,
तुम कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारे सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे? ऐसा कौन सा इंसान है जो तुम्हें सुखी करने के लिए अपने आप को न्योछावर करना चाहता हो? अरे संसार में स्वार्थी व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता है। अरे प्रेम करना है तो गोविंद से करो, प्रेम करना है भगवान से करो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो,
जग तो माटी का खिलौना, जिसके पीछे तू मत रोना, इसके पीछे तू मत रोना। गुरु चरणन चित धरियो गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा, गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा, गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बोल। राधे इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन में, मत करियो